अस्सलाम वालेकुम। हम सोलर लगाकर गैस को इस तरह भूल सकते हैं। ये वीडियो उन सारिफिन के लिए बहुत अहम है जो सारिफिन घर में घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। एक सिलेंडर मैक्सिमम 15 से 20 दिन चलता है जिनकी छोटी फैमिली है, और एक सिलेंडर की जो कीमत है वो तकरीबन 3000 से के 3500 के दरमियान तकरीबन रहती है। जिस तरह हमारा पेट्रोल का अप डाउन रहता है, इसी तरह इस सिलेंडर का भी अप डाउन रहता है। कभी ये 3000, कभी 3500, कभी 3300। और जो सारिफिन सुई गैस का इस्तेमाल करते हैं उनको भी खैर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में। आपने गर्मियों में लोड शेडिंग जिस तरह होती है, इसी तरह सर्दियों में गैस की भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। जब आपने गीज़र चलाया तो गैस नहीं है, जब आप खाना पकाना लगे हैं तो गैस नहीं है, आपका खाना पक रहा है तो गैस नहीं है। इस तरह बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और पहले जो सबसे कम बिल आता था वो सुई गैस का हुआ करता था। अब जो सुई गैस का बिल है वो तकरीबन भी तकरीबन 10,000, 5,000 या 25-26,000, बाद लोग तो खैर बहुत ज़्यादा भी बताते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो घरेलू बिल है वो भी 2 से 3,000 तकरीबन या 3500 तक रहता है। अगर सुई गैस का जो मीटर था वो पहले इस तरह हुआ करता था, जिस तरह हमने 50 यूनिट इस्तेमाल कर लिए, अगर हमने 51 यूनिट इस्तेमाल कर लिए तो वो बिल सारा डबल हो जाता है। इसी तरह सुई गैस के मीटर पे भी उन्होंने यही ऑप्शन लगा दिया। अगर फ़र्ज़ किया आप 100 यूनिट तक सुई गैस इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल इतने तकरीबन 20 रुपये पर यूनिट। अगर आप 100 से ऊपर जाते हैं तो हर यूनिट आपको 40 रुपये लगेगा। तो इससे निपटने के लिए एक मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। आप अगर वो सेटअप लगाते हैं तो आप अगर गैस का इस्तेमाल करेंगे तो वो उस सूरत में करेंगे जब आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, बहुत कम। समझ सेकंड टाइम में या रात में अगर आपको थोड़ी देर के लिए गैस का या सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आप करेंगे। मैं आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ, फिर आपने ही फैसला करना है कि हमें ये सिस्टम लगवाना चाहिए। अगर आप उस पर ग्रीन मीटरिंग करवा लेते हैं तो फिर ये आप 24 घंटे भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिस्टम ये उनके लिए बहुत सिस्टम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जिन्होंने ख़ास तौर पे 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, और जिन्होंने 3 किलोवाट का लगाया हुआ है या 2 किलोवाट का भी लगाया है वो भी इसे इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इसे हेल्प आउट नहीं कर सकते। उस सूरत में हेल्प आउट ज़्यादा कर सकेंगे जब उनके पास बड़ा सिस्टम होगा। तो अभी मैं आपको वो सिस्टम भी दिखाता हूँ, और वो जो चूल्हा है वो भी दिखाता हूँ, जिससे आप आसानी ईज़िली आप घर का खाना पकाना या घर के काम काज कर सकेंगे। अच्छा जी, ये है वो हीटर जो हम गैस की जगह इस्तेमाल करते हैं। इसको हमें तकरीबन यूज़ करते हुए आज 3 साल हो गए हैं, इसलिए ये चल चल के इसकी हालत इस तरह की हो गई है। ये मैं आपको दिखा सकूँ, बहुत अच्छा वर्क करता है। ये कंपनी कैमरे और भी बहुत सारी कंपनीज के मार्केट में आ गई हैं। ये 2000 वाट का है, लेकिन इससे ज़्यादा वाट का भी आ गया है, 2500 से 3000, 3500 वाट तक भी आ गया मार्केट में। खैर उनकी हीट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 2000 वाट अभी हम चला के चेक करते हैं, 2000 वाट की भी बहुत ज़्यादा हीट है। अच्छा, ये अगर कुछ देर फर्क 5 से 10 मिनट अगर ये चलता है तो चलने के बाद इसकी मज़ीद हीट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसके नीचे जो एलिमेंट के नीचे जो प्लेट है वो मट्टी की है, वो भी साथ संभले गर्म हो जाती है जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो ये तकरीबन 2000 से लेकर आप देख सकते हैं 1600, जहाँ आपका सोलर जितना फर्क आ रहा है आप उस हिसाब से इसकी स्पीड को रख सकते हैं। फर्क ये 200 तक काम करता है, ये 200 से लेकर 2000 तक। तो अभी जो मार्केट में नए आए हैं वो 2500 से 3000 तक, वो उनकी हीट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो उसके लिए हमें जो इन्वर्टर है वो कम से कम बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। हीट तो उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आपने 3 किलो वाट तक भी 3 किलो या 4 किलो वाट तक, तो फिर वो 3000 वाट वाला भी चल जाएगा, 3500 वाट वाला भी चल जाएगा। अभी मैं आपको जो हमने सेटअप है वो दिखाते हैं। अच्छा जी, ये है वो इन्वर्टर जिस पे हम इसको यूज़ करते हैं। ये तकरीबन 3 किलो वाट, 3.5 किलो वाट तक का लोड उठाता है, और हमारा ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यही हीटर चलता रहता है। अगर आपने 5 किलो वाट का सिस्टम लगाया है तो फिर ज़्यादा ईजी है। उसकी वजह यह है कि आप अगर 2500 वाट तक अगर आप इसको यूज़ करते हैं हीटर को, तो एनीवे का कोई इशू नहीं होता। उसकी वजह यह है कि 5000 या 6000 वाट का अगर आपके पास इन्वर्टर लगा हुआ है तो आपका दूसरा घर का भी लोड इजीली रन रहता है, और इसको भी चलने में कोई दुश्वारी नहीं होती। तो मैक्सिमम ये हीटर अगर आप डे में इस्तेमाल करते भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे में घर का जितना भी काम है वो मुकम्मल हो जाता है। तो अगर आप ये सिस्टम लगवा लेते हैं सोलर का, तो आप गैस को बिल्कुल
भूल सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर नेट मीटरिंग करवाई है तो फिर आप बेशक सुबह इस्तेमाल करें, शाम को वापडा पे इस्तेमाल करें, क्योंकि डे में इसने बिजली बनाकर वापडा को दे देगा, वही यूनिट आप शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक करना है।